जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ब। वर्ब समझता है? वर्ब सुना तो बहुत होगा तुम लोग, वर्ब के बारे में सुना बहुत होगा। इसका नाम जो है ना, हो सकता है नाम से परिचित होगा, लेकिन कहते किसको है ये जो है थोड़ा सा अनजान होगा, क्योंकि जो बुक में लिखा हुआ रहता है वही अधिकतर जो है हमको पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है। इससे बुक से हट करके अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाए तो वर्ब किसको कहते हैं ये जान लो, ठीक है। तो वर्ब मीन्स होता है क्रिया। क्या होता है वर्ब मीन्स? क्रिया, जिसको हम अगर एक और नाम दे तो इसको हम काम भी कह सकते हैं। काम, काम से तो सारे लोग परिचित है कि नहीं है? काम कुछ भी हो सकता है। हमारा काम, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग पढ़ रहे हो, है ना, या घर पे भी बहुत सारा काम होगा। काम कहने का मतलब उसे कहते हैं जो हमारे शरीर के द्वारा जितने भी तरह के प्रतिक्रिया हो रहा है सब क्या है? काम है। समझ गया? जैसे बोलना, हंसना, उठना, बैठना, सोना, गाना, सुनना, देखना, ये सब क्या है? काम है। तो यही काम जो है, जिसको इंग्लिश नाम जो है वर्ब दिया गया है, इसी को हम वर्ब बोलते हैं। अब वर्ब का जो है कई फॉर्म है, जैसे मुख्य रूप से V1, V2, V3, V4 और V5 तुमको देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? Yes, sir. मिलता है ना। V1, V2, V3, V4, V5। देखो V1 का प्रयोग जो है या V1 का जो है प्रेजेंट के लिए किया जाता है, प्रेजेंट के लिए। V2 का पास्ट के लिए, V3 का पास्ट टेंस, एवं ये V3 का भी पास्ट टेंस। ये पास्ट टेंस में जो है सिर्फ एक ही पास्ट का जो है 4 भेद होता है। 4 में सिर्फ एक ही का जो है, एक ही टेंस में जो है इसका प्रयोग होता है। पास्ट टेंस में सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो है सिर्फ V2 का प्रयोग होता है। बाकी V3 का, V4 का जो है प्रेजेंट, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या कहे अगर तो देखो सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस में माने इसको कह सकते हैं कंटिन्यूअस, इसको हम लोग कह सकते हैं जब कार्य जारी रहा होगा पास्ट में, या कार्य जारी है प्रेजेंट में, वहाँ पे भी, या कार्य जारी होने वाला है लगातार अगर फ्यूचर में, तो तीनों जगहों पर जो है ये। तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना लिख करके यहाँ पे हम लिख देते हैं काम जारी हो या काम जारी था या काम जारी रहा होगा, तब जो है हम V4 का यूज करते हैं। ये जो है इसका भी प्रेजेंट के लिए ही जो है प्रेजेंट प्रयोग किया जाता है। समझ गया? ये जो है वर्ब जो है V1 प्रेजेंट के लिए, V2 पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में, और V3 पास्ट और प्रेजेंट दोनों में, यहाँ पे जो है प्रेजेंट दोनों में प्रयोग किया जाता है। तो
तो यहाँ प्रेजेंट में कब प्रयोग किया जाएगा ये हम लोग देखने वाले हैं, या पास्ट में कब प्रयोग किया जाएगा V3 का ये भी हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद V4 में जब काम जारी होगा प्रेजेंट में, या काम मेरा जारी था पास्ट में, या काम मेरा जारी रहेगा फ्यूचर में, तब जो है हम तीनों टेंस के लिए जो है यहाँ पे V4 का यूज करेंगे, और V5 का जो है प्रेजेंट के लिए ही यूज किया जाता है। समझ गया? तो V5 में क्या होता है, एस ये जो है आगे बताएंगे, अभी जो है एक एक करके हम लोग जो है बारी बारी से देखेंगे, V1 V2 V3 V4 V5, ठीक है, एक एक करके बारी बारी से देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग को समझ में आएगा कि हाँ कहाँ पे किस तरह से जो है कैसे यूज किया जाता है वर्ब को। अब रह गया बात, ये तो हम देखें जो V1 V2 V3 V4 V5 है, लेकिन ये जो है अभी तक मालूम नहीं है जो वर्ब जो है, क्रिया जो है, बताया ना तुम लोग को, जो काम है वही क्रिया है, बता दिए ना। हाँ तो इस ये जो है जो काम है वो क्या है, तो टेंस जो है, टेंस कितने प्रकार का होता है मालूम है? 3 प्रकार का। टेंस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। जैसे प्रेजेंट जो लिखा हुआ है, उसके बाद पास्ट टेंस, और उसके बाद फ्यूचर टेंस। हो गया? ये 3 प्रकार का है। तीनों का जो है 4 जो है भेद है। समझ गया? तीनों का 4 माने 4 तिहाई 12 जो है टोटल मिला के पढ़ना होता है टेंस में। समझ गया? 3 है टेंस। अगर कोई पूछेगा कितने प्रकार के होता है, तो 3 प्रकार के। टेंस कितने प्रकार का होता है? 3। और तीनों का 4 भेद होता है। प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान काल, पास्ट मीन्स होता है भूतकाल, जो बीता हुआ समय होता है उसको कहते हैं भूतकाल। समझ गया? लिख देते हैं, लिख लेना तुम। प्रेजेंट मीन्स होता है, प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, पास्ट माने भूतकाल, जिसको हम कहते हैं बीता हुआ समय, बीता हुआ समय। उसके बाद फ्यूचर में होता है माने आने वाला समय, जिसको हम भविष्य काल कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। समझ गया? प्रेजेंट टेंस लिख दो यहाँ। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल जिसको बीता हुआ समय कहते हैं, और फ्यूचर टेंस मीन्स आने वाला समय जिसको हम भविष्य काल के नाम से जानते हैं। समझ गया? अब जो है हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस। हम लोग क्या देखने वाले हैं आज? प्रेजेंट टेंस। अभी मत लिखो, जब हम लिखने के लिए बोलेंगे तब लिखना, अभी मत लिखो। तो हम लोग प्रेजेंट टेंस को देखने वाले हैं। प्रेजेंट टेंस में भी बताए 4 भेद है, तो 4 भेद में पहला को है आज हम लोग देखने वाले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझ गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग देखने वाले हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, समझ गया? टेंस। इसका पहचान होता है, पहचान पहले लिख देते हैं, पहचान बहुत जरूरी है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो, इत्यादि शब्द, इत्यादि, ये क्या हो जाएगा? लगा रहे, ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो, ये कुछ ऐसे भी वाक्य होगा जो तुमको पता नहीं चलेगा। वहां पे ता है, ते है, ता है, ते है, ती है, इत्यादि शब्द नहीं अगर मिलेगा तब क्या करेगा उस समय?
क्योंकि कुछ ऐसे तुम्हारा वाक्य मिलेगा जो पढ़ाया जाएगा तुमको, उसका पहचान जो बताया जाएगा उस पहचान से अलग उसका पहचान होगा, लेकिन फिर भी अगर उसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करेंगे। तो ये आगे की बात है, मैंने तुमको बता दिए है कि ऐसा भी होता है जब तुम्हारा वाक्य में ता है, ते है, ती है इत्यादि सब नहीं भी रहे, तब भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में तुमको बनाने को देखने को मिलेगा। समझ गया? जैसे अब इसका रूल देखो, पहचान हो गया, अब रूल हो गया। रूल हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब V1 प्लस कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डाल दो, ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका रूल। सब्जेक्ट को हम डूअर भी बोलते हैं, समझ गया? डूअर मीन्स होता है काम करने वाला। जो काम करने वाला होता है ना, सब्जेक्ट की जगह पर ये भी अगर लिखा हुआ रहे कहीं पे तो समझ जाना जो सब्जेक्ट की बात कर रहा है। और सब्जेक्ट के बारे में बताएं कि नहीं बताएं? जो काम को करने वाला होता है वही मेरा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो डूअर इसीलिए लिख दिया डूअर। डूअर मीन्स होता है काम करने वाला। समझ गया? अब देखो ये रूल हो गया, ये रूल हो गया, ये पहचान हो गया। अब रूल और पहचान अगर तुमको मालूम हो जाए तो किसी भी चीज को जो आसानी से कर सकते, नहीं कर सकते? तो पहचान भी हमको हो गया है। जैसे मैं पढ़ता हो गया। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। और पढ़ना का क्या होता है? रीड। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। क्या है? आई रीड। अंग्रेजी का क्या होता है? आई रीड इंग्लिश। बताओ कोई दिक्कत है? अब है बस क्या कहा, ये अंग्रेजी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। हिंदी में क्या होता है? दिक्कत यहीं पे होता है, अंग्रेज सब ना फंसा के यहीं पे चला गया। अब कहेगा जो देखो दिक्कत क्या होगा, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ये नहीं दिक्कत होगा। तो सब्जेक्ट हमेशा जो है पहले रहता है, काम करने वाला। तो यहाँ करने वाला कौन है? मैं। करने वाला तुम हो सकता है, मैं हूँ, वह है, दे है, वे है, यही सब ना। वह यानी कोई और कोई भी हो सकता है, मेरे अलावा कोई हो सकता है। तो करने वाला या तो मैं हूँ नहीं तो मेरे अलावा और कोई हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो वही सब्जेक्ट होता है। अब वर्ब तुमको बता दीजिए काम होता है। तो काम क्या है? पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, तो ये सब क्या है बता ही दिए हैं, काम है। तो काम को उसके बाद लिखते हैं, और जो बचा हुआ है ना, जैसे ये ऑब्जेक्ट, तो जो बचा हुआ है उसी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। बाद में लिख दो, ऑब्जेक्ट बोलो, अदर वर्ड बोलो, और कुछ भी बोलते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे देखने को मिलेगा।